साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हंगामा मच गया है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश की नजरें बिहार की ओर खींच ली हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि आज हो या कल जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश कुमार बच नहीं पाएंगे। ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के ठीक बाद आया है, जहां विपक्ष ने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हैं। वहीं पप्पू यादव का ये बयान न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाला लगता है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये बयान कानूनी कार्रवाई का कारण बनेगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 नवंबर में हुए थे और कुल 243 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी जेडीयू और इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस मुख्य रूप से आमने सामने थे। वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आए। एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन को महज 35 सीटें ही नसीब हुई हैं। हार ने विपक्ष को झकझोर दिया है और आरोपों की बौछार भी शुरू कर दी है। ईवीएम में गड़बड़ी, वोट चोरी, डाक मतपत्रों में हेराफेरी, पप्पू यादव ने सबसे तेज आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष के इशारों पर काम किया है। ये चुनाव बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि 17 नवंबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने अपना बयान दिया। वे बेहद गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि चुनाव में 80% डाक मतपत्र विपक्ष के पक्ष में थे, लेकिन रिजल्ट उलट गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी कराई, आज हो या कल जेल तो जाना ही है, वे बच नहीं पाएंगे। पप्पू ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि मशीनों में छेड़छाड़ हुई है और चुनाव आयोग ने इसे नजरअंदाज किया है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। तो सुना दोस्तों आपने, पप्पू यादव का ये स्टाइल नया नहीं है। वे हमेशा से ही आक्रामक बयानों के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार बात मुख्य चुनाव आयुक्त पर थी, जो संवैधानिक पद है। लेकिन पप्पू ने साफ कहा है कि वे डरते नहीं हैं। मैंने हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम इस विवाद के केंद्र में है। वे 1957 में हरियाणा के रोहतक में पैदा हुए और 1982 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी भी रहे। विदेश मंत्री
मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया है। 2024 की बात करते हैं, 2024 में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनाया गया। उनका कार्यकाल 2029 तक है। ज्ञानेश कुमार को ईमानदार और कुशल अधिकारी भी माना जाता है, लेकिन विपक्ष उन्हें सत्ता समर्थक कहता है। वहीं पिछले कुछ महीनों में कई विवाद हुए। अगस्त 2025 में तेजस्वी यादव ने ज्ञानेश पर पीएमओ के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। नवंबर 2025 में बिहार चुनाव के दौरान हिंसा पर उन्होंने शून्य सहनशीलता का भी बयान दिया, लेकिन पप्पू का बयान सबसे तीखा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की राजनीति हमेशा विवादों से घिरी रही है। वे 1967 में बिहार के मधुबनी में पैदा हुए। उनके पिता शिक्षक थे। पप्पू ने जवानी में ही राजनीति में कदम रखा। 1990 की बात करें तो 1990 के दशक में वे सांसद भी बने और पूर्णिया से कई बार जीते भी, लेकिन उनके खिलाफ 41 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे तमाम केस शामिल हैं। 2021 की बात करते हैं। 2021 में एम्बुलेंस घोटाले में वे जेल भी गए, फिर भी वे गरीबों के मुद्दे उठाते हैं। 2024 के लोकसभा में निर्दलीय जीत भी उन्होंने हासिल की। आपको बता दें कि पप्पू यादव का बयान बिहार राजनीति का आईना है। ये दिखाता है कि हार जीत के बाद भी आरोप लगते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है। जरूरत है तथ्यों के जांच की। क्या पप्पू सही है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में। आप लिख लो, जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। SIR है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। $7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो SIR के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और EVM में बढ़त हो गई तुम्हारी। EVM पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप EVM को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा EVM को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश EVM बनाया वही EVM पर भरोसा नहीं किया।